FBA का मतलब है, जहां पे भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, FBA FBM, ठीक है, तो ये है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इसको सिंपल आपने रखना है कि अमेजोन क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको स्टोरेज भी देता है, आपकी पैकेजिंग भी करता है, शिपिंग भी, असिस्टेंट्स टू सेलर, और आपके सेलर जो होते हैं उनको भी असिस्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो अमेजोन ही दे रहा है कि आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स भेजनी है अमेजोन के वेयर हाउस में, और बाकी सारे काम अमेजोन ने खुद करने हैं। अच्छा, द प्रोग्राम अलाउज सेलर टू शिप देयर मर्चेंडाइज टू अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर वेयर आइटम्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस अनटिल दे आर सोल्ड। जब तक आपकी प्रोडक्ट सोल्ड नहीं होती, वो वहां पे अमेजोन के वेयर हाउस में रहेंगी, ठीक है जी। When an order is placed, Amazon employees physically prepare, package and ship the products। आपके एड्रेस के ऊपर जिसका, आपकी आपकी लिस्टिंग के ऊपर जिसका आया गया ना मतलब ऑर्डर, तो वहां पे अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देगा, और आप सिंपली आपके जेब में पैसे आ जाए। आपने सुबह उठ के मोबाइल देखना है, आए इतने डॉलर आ गए हैं, तो बस आपको जो है ना वो ड्रिप लग जानी, ठीक है, आपको जो है ना सुकून आ जाना है कि जी फाइन है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है कि आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट ढूंढी है, रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद आपने उसको अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर भेज दिया है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क विल हैंडल बाय अमेजोन। तो ये एक अमेजोन FBA मॉडल है। नेक्स्ट वन इज द FPM मॉडल जनाब। FPM मॉडल का क्या मतलब है? फुलफिल बाय मर्चेंट, आप खुद फुलफिल करेंगे। सिंपल है, आप मर्चेंट हैं, आप दुकानदार हैं, आप क्या करेंगे, आप जो है अपना वो पिक भी करेंगे, प्रोडक्ट को स्टोर भी करेंगे, उसको लेबलिंग भी करेंगे, और कस्टमर के एड्रेस तक शिप भी करेंगे। तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। इसमें ये आता है कि आपको फी नहीं देनी पड़ती अमेजोन की, जो स्टोरेज फी होती है, और काफी सारी वो फी लेता है अमेजोन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ईच सेल प्रोडक्ट के होता है। तो इसमें यह है कि खपत बहुत ज्यादा होती है, आपको टेंशन है आपका, अगर अमेरिका में सेल करना है तो आपको वहां पे मतलब वेयर हाउस होना चाहिए, वहां पे आपके पास थर्ड पार्टी PL ऐसे बंदे होने चाहिए जो उसको पैकेज को लेबल करें, पिक करें, और फिर कस्टमर को, मतलब 44 स्टेट्स हैं, तो जहाँ पे आप मतलब जो है कहाँ कहाँ पे आप मतलब अपना पैकेज पहुंचाएंगे। तो ये जो सिनेरियो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो कुछ सिनेरियोस में ऑन होता है जब प्रोडक्ट्स की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, और आपके पास सारी चीजें हैं, फिर स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, या प्रोडक्ट विद लोअर प्रॉफिट मार्जिन, या सिचुएशन वेयर FPM वर्क्स चीपर देन FBA। तो इन सिचुएशंस में आप ये मॉडल भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। हम हमेशा FBA को ही प्रमोट करते हैं कि आप भाई इसका प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन जो आपने करनी है शुरू में वो करें, और उसके बाद आप जो है अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस बेच के सुकून की जिंदगी गुजारें, ठीक है। सुकून चाहिए हमें, क्योंकि हमने इतनी टेंशन नहीं मोल लेनी, ठीक है, हमने बिजनेस करना है तो स्मार्टली और ऑटोमेटेड बिजनेस करना है, ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं मेन चीज, अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स हैं जनाब। ये एक छोटी छोटी सी 3 मिसालें मैं आपको दे के यहाँ पे समझाऊंगा। ये एक प्राइवेट लेबल मॉडल है, ये एक होलसेल है, और एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ठीक है जनाब। प्राइवेट लेबल को मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। प्राइवेट लेबल एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप अपना ब्रांड डेवलप करते हैं अमेजोन के ऊपर, उसको रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर करने के बाद आप उसको उसके ऊपर PPC लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट दिखती है, वो सेल होती है, और सेल होने के बाद अगर आप 2 साल उस प्रोडक्ट को लगाते हैं अमेजोन के ऊपर, तो फर्ज करें आप $10,000 मंथली उस लिस्टिंग में कमा रहे हैं, तो वो 10,000 का मतलब ये है कि उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, फर्ज करें आप 10,000 ही प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, तो आपको 24 मंथ, मतलब 24 मंथ जो आगे उस जाने हैं ना, वो 24 मंथ से आप मल्टीप्लाई करके आपको प्रॉफिट जो है उसका एडवांस दे दिया जाएगा, और आप उस पूरे का पूरे बिजनेस को सेल आउट कर सकते हैं। ये दूसरी चीज थी जिसने मुझे फैसिनेट किया कि अमेजोन का काम किया जाए, बिकॉज दिस इज अ फ्लिपेबल बिजनेस। आप 3 करोड़ भी लगा के अमेजोन के ऊपर बैठे हो ना, और आज आपका दिल कर रहा है कि मैंने यार और कोई काम करना है, मैं इसको सेल आउट कर देता हूँ,
तो उस वक्त करंटली जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो उसको 24 मतलब 2 साल का एडवांस प्रॉफिट आपको दे के वो आप उस लिस्टिंग को सेल आउट कर देंगे। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है प्राइवेट लेबल में। बट प्राइवेट लेबल वाला काम आपका गोल होना चाहिए कि भाई मैंने प्राइवेट लेबल करना है, बट स्टार्ट विद होलसेल किचन मनी। पहले हमने किचन मनी, हम होलसेल का नाम किचन मनी भी रखते हैं कि ये किचन इनकम निकालने के लिए जबरदस्त है। सो प्राइवेट लेबल क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना ब्रांड खड़ा करते हो, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग करते हो, उसको 2 साल तक सस्टेन करते हो, अपनी प्रोडक्ट्स चाइना से मंगवाते हो, उनके ऊपर लेबलिंग करते हो और अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हो। अमेजोन सेल आउट करता रहता है, करता रहता है। 2 साल तक इतना काबिल या इतना अच्छा स्टोर हो जाता है कि 10,000 प्रॉफिट कमा रहा है। और 2 साल के बाद अगर आप कहते हैं कि मैंने उसे सेल आउट करते हैं करना है, तो यू कैन सेल इट ऑन फ्लिप एम्पायर। ये आप लोकल पाकिस्तानी गोरे बड़े अकाउंट लेने वाले बैठे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता और वो आपका टाइम खरीद लेते हैं। ये एक फिलॉसफी है कि टाइम जो है वो खरीद लो। मतलब जो है आज का टाइम, आज का दौर ये है कि मतलब जो है ना आपको इतना इतना वो भी नहीं है कि आप मतलब जो है ना वो जो इन्वेस्टर होता है ना, हमेशा जो इन्वेस्टर माइंडसेट होता है वो हमेशा किसी का टाइम खरीद लेता है, तो उसका टाइम बच जाता है। उसके पास टाइम नहीं है कि मैं 2 साल उस लिस्टिंग को खड़ा करूं, 10,000 पे लेके जाऊं। ही विल इन्वेस्ट एंड स्टार्ट अर्निंग $10,000। ठीक हो गया? तो ये होता है जी प्राइवेट लेबल। अब आगे जी होलसेल। होलसेल में इस होलसेल बिजनेस को क्यों चूज किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सेफेस्ट मॉडल। दूसरा, रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व है। तीसरा, किचन इनकम के लिए बहुत जबरदस्त है। चौथा, कि भाई आपने किसी का ब्रांड सेल करना है, आपका अपना कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है? तो इसका जो सिनेरियो है वो क्या होता है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है होलसेल की, उसके लिए आपके पास होना चाहिए अमेजोन का अकाउंट। उसके बाद एक एलएलसी होती है जिसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं, जो अमेरिका में ओपन होती है आपके नाम की। और उसके साथ एक रिसेलर सर्टिफिकेट होता है या सेलर परमिट भी उसे कहते हैं। वो आप ऐसे कह लें कि जैसे हमारा ये एनटीएन होता है ना, पाकिस्तान में यूज होता है, नेशनल टैक्स नंबर, इसी तरह आपका वहाँ यूएस में इशू होता है। ये 2-3 चीजें लेके आप जाते हैं ब्रांड के पास ऑनलाइन ही, और आप उसे कहते हैं कि भाई देखो मेरे पास, आपकी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। तो आप इसे कहते हो कि भाई देखो मैं जो है ना ऑनलाइन रिटेलर हूँ, चीजें बेचता हूँ, तो मेरा दिल है कि मैं आपकी चीजें भी बेचूं। वो कहेगा अच्छा क्यों भाई? आप उसे कहेंगे यार मैं आपकी रेटिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ, आपकी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बस मारने पड़े कोई मसला नहीं, हमने कौन सी चलानी होती। करने के बाद वो कहेगा अच्छा चलें ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट भेजता हूँ। वो प्रोडक्ट भेजेगा आपको, और प्रोडक्ट आपने देखनी है, उनको उनको चेक करना है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं है। वो प्रॉफिट मार्जिन आप अमेजोन पे जाके देखेंगे वो कितने की सेल हो रही है, और मैं वो जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मुझे कितने की दे रहा है। तो वो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे जो है कितने की पड़ रही है। तो वो सिंपल है, आप जो है उससे डील करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होगा और आप उससे पेमेंट करेंगे, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेज देगा अमेजोन के वेयर हाउस में, एंड नेक्स्ट डे यू विल स्टार्ट अर्निंग। तो इसमें यह है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। प्राइवेट लेबल एक 6-7 महीने का बड़ा रोजा रखना पड़ता है कि 6-7 महीने आपका नया ब्रांड है, तो वहां पे सेल्स बहुत कम होती हैं और स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है। जबकि होलसेल में ना आपकी पीपीसी है ना कुछ है, सिंपल है, आपने जो है आपने किसी के ब्रांड को मीटू करना है, आपने उसको चिपक जाना है उसके साथ और पैसे कमाने शुरू कर देने। तो ये होलसेल का बिजनेस है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेफेस्ट मॉडल है, किचन इनकम के लिए यूज होता है, एंड उसके बाद इसमें रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व है, हमने किसी के ब्रांड को रीसेल करना है। अब जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल तो बेसिकली इसमें ये है कि आपके पास कोई भी ना इन्वेंट्री है ना कुछ है। सिंपल आप अमेजोन पे जाते हैं और अमेजोन पे देखते हैं ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, और आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से रब्ता करते हैं,
और उसे कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो वो डायरेक्टली आपके उस पे स्टोर पे शिप करता है। इसमें बेसिकली आप FBM मॉडल यूज कर रहे होते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की मॉडल है और हाईली एक्सपर्ट लोग ही करें तो करें। सो ड्रॉप शिपिंग में आपकी जो है क्विक अर्निंग के लिए अच्छा है, क्विक अर्निंग हो जाती है आपकी, बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये इसमें मसले आ सकते हैं, इसमें आप पकड़े जा सकते हैं, इसमें आपके इश्यूज आते हैं। काफी आपको जो है ना अपने आपके अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। सो बेटर है आप होलसेल से स्टार्ट कर लें एंड मूव टू प्राइवेट लेबल। सिर्फ आपकी मंजिल ये होनी चाहिए, होलसेल से शुरू किया और प्राइवेट लेबल पे जाकर रुकना है। ठीक हो गए जनाब? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं जनाब बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ amazon के ऊपर। ठीक है, और प्रोडक्ट डिटेल पेज लिस्टिंग एंड BSR बाय बॉक्स। ठीक हो गया जनाब। क्या कहते हैं, ये आपको पढ़ाएं या इनफ है अभी तक? अब्जॉर्व कर लेंगे? क्या कहते हैं अब आप लोग? अभी अगर आप बेहतर समझते तो कंटिन्यू रहें, नहीं तो जैसा आपका माइंडसेट आप वैसे चलें। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं ना, मैं तो आपके अपने माइंडसेट का आपको समझ आ गई अब तक जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, सब लोग वन। सर जो अब जी जी। अब तक जो आपने समझाया है वो तो बेहतर तरीके से माइंडसेट में आया है। अब तक जो समझाया, हमें एक दो चीज मिस हुई है, वो हमसे जब आप क्वेश्चन आंसर का सीनियर रखेंगे उसमें हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वी कैन गो गो हेड। ओके जी। ओके, ठीक हो गया जी। बेसिक एट्रीब्यूट्स हम चलते हैं जी, अमेजोन के पेज के ऊपर जाते हैं जनाब। ये कोई प्रोडक्ट ऐसे हमने खोली है हम जाते हैं सिंपल यहाँ पे गूगल, गूगल भाई के पास जाएंगे और हम इसे कहेंगे कि भाई आप जो है amazon.com को ओपन करें। amazon.com जो है ये USA की मार्केट को ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये जनाब amazon.com ओपन हो गया, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, आप भाई बंद हो जाए। ठीक है, आप ओपन हो जाए। ये आप बंद हो जाए। ठीक है, सरमत भाई म्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स, अब ये होता है बायर अकाउंट होता है ये वाला। ठीक है, बायर अकाउंट का मतलब ये है कि ये बायर को ये इंटरफेस शो होता है। हमारा जो सेलर अकाउंट होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो सेलर कैसा शो होता है। ये बेसिकली बायर है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह यहीं पे इसी अकाउंट के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे जनाब अमेजोन का लोगो है, साथ में ये है लोकेशन। तो लोकेशन के ऊपर जब भी आपने ये आपकी ऑटो फेच कर लेता है अमेजोन, बहुत क्लेवर है इस मामले में ना। तो यहाँ पे आपने डिलीवर टू जहाँ पे भी करना है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सिंपली 0001 लिख देना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन जो है ना वो कहता है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी की मैंने कर दी है। तो ये देखें जनाब, अब वो कहता है कि आपका जो भी डिलीवर होगा ना प्रोडक्ट वो न्यूयॉर्क होगा। ठीक हो गया, ये देखें ये रिफ्रेश हो गया। उसके बाद आपको नजर आएगा ये जो ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपकी कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बेबी है, ब्यूटी है, बुक्स हैं, CD है, क्लॉथिंग है, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका ये सर्च इंजन है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रैंक पान। ठीक है, फ्रैंक पान मैं कहता हूँ दिखाओ। ठीक है, तो ये मुझे सर्च करके इस कीवर्ड के साथ मुझे दे देगा कि भाई ये देखिए फ्रैंक पान। अच्छा, ये आ गया, सर्च ऑप्शन हो गया, इसके साथ में ये मार्केट आ रही है। ठीक है, ये कौन सी मार्केट है, यहाँ पे आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है। ये आपकी असाइनमेंट भी होगी कि आपने बायर अकाउंट क्रिएट करना है, वो आप मेरी वीडियो एक देख लेंगे, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे उसके ऊपर पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमने कैसे बनाना है। यहाँ पे रिटर्न्स एंड ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, amazon बेसिक्स इनका अपना ब्रांड है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी है, पेट सप्लाईज है, एक्सप्लोर है, ये काफी सारी चीजें। सो बेसिकली ये दो चीजें मेन है यहाँ पे। ये एक तो आपने बायर अकाउंट बना लेना है, दूसरा आपने यहाँ पे या लोकेशन चेंज कर लेनी है। यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च की है फ्राइंग पान,
तो ये आपके पास डिफरेंट फ्राइंग पैन शुरू हो गए आने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ टू क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट द एट्रीब्यूट्स, इसके क्या क्या होते हैं। तो वो हम जो है ना देख लेते हैं इसको ओपन करके कि ये इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, इसकी लिस्टिंग किसे कहते हैं, और इसके इमेज क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आप कहाँ से देख सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ से आप जज करेंगे, देखेंगे। ठीक है, हम कोई एक और प्रोडक्ट भी ओपन कर लेते हैं मीनवाइल कि जब ये ओपन हो तो वो भी ओपन हो जाए। ठीक है, तो हम वेट करते हैं इसके ओपन होने का। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट डिटेल पेज लिस्टिंग। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है ना, ये वाले हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज आ गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्राइंग पैन लिखा था तो काफी सारे फ्राई पैन आ गए थे, तो मैं यहाँ पे एक को क्लिक किया तो यहाँ पे उसका डिटेल पेज ओपन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं लिस्टिंग, लिस्टिंग भी इसको कहते हैं और डिटेल पेज भी हम कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे 6 इमेजेस शो हो रहे होते हैं टू क्लैरिटी हासिल करने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसी है, क्या है। वीडियो भी दी होती है, वो भी आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का क्या सीन है। यहाँ पे ये जो टी फॉल है, बेसिकली ये ब्रांड का नाम है। ठीक है, पहले ब्रांड नेम शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये जो सारा है E93S प्रोफेशनल टोटल नॉन स्टिक थर्मोस्पॉट हीट इंडिकेटर 5 है, ये सारा का सारा इसको हम टाइटल का नाम देते हैं। ये क्या है, ये इस प्रोडक्ट का टाइटल है, ये इसका इस प्रोडक्ट का नाम है। 10.5 इंच एंड 12.5 इंच ब्लैक है, कलर उसका बता दें। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो नीचे रेटिंग्स आ रही होती हैं, ये स्टार बने हुए हैं। ठीक है, तो रेटिंग्स आ रही हैं इसकी 4.6 आउट ऑफ 5। तो मतलब ये है कि प्रोडक्ट अच्छी है। अगर इसकी एक रेटिंग होगी तो वो मिनिमम गिनी जाती है, और अगर मतलब जो है 4.54 है तो वो जबरदस्त है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पे आता है क्या कहते हैं, इसकी रेटिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है, रेटिंग्स भी इसी तरह रेटिंग्स के साथ ये दिया होता है 2902 2902 बंदों ने इसको रेट किया। ठीक है, और उसके नीचे ये प्राइस आ रही है 69.99 सेंट की, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी प्राइस आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो फ्री रिटर्न्स दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसकी लिस्टिंग को आप कभी भी देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी में आ जाएगी। अच्छा, फिर ये इसकी कुछ वेरिएशंस हैं। हार्ड एनोडाइज नॉन स्टिक है, इंडक्शन नॉन स्टिक है, 8 इंच है, नॉन स्टिक की है। ठीक है, तो ये आप जो मर्जी आप यहाँ से परचेज करना चाहें, यू कैन परचेज ईच एंड एवरी वेरिएशन। फिर यहाँ पे कुछ मजीद इसकी इंफॉर्मेशन है, मॉडल नेम है, प्रोफेशनल है जी, मटेरियल एल्यूमिनियम का है, ब्रांड टीफॉल है, आइटम डाया 8 इंच है, कलर ब्लैक है जी। फिर ये कुछ इसके मजीद एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम कहते हैं जी बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अबाउट दिस आइटम्स में ये कुछ 5-6 अमेजोन आपको अलाउ करते हैं कि आप इसके बुलेट पॉइंट्स, इसको मजीद एलेबोरेट करने के लिए, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन के लिए हाईलाइट करके यहाँ पे दिए जाते हैं, ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, नीचे आ जाते हैं तो ये हमें ग्राफ शो हो रहे होते हैं या, लेकिन अभी आपको शो नहीं हो रहे होंगे। सो अभी आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, अभी आपने देखना है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किधर है। तो आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखनी है। ठीक है, ये देखें जना, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर मजीद उन्होंने इलेबोरेट प्रोडक्ट को किया हुआ है कि जी स्पॉट हीट इंडिकेटर टेक्नोलॉजी है, मजीद पीएफओ लेवल है, मतलब मजीद इलेबोरेट किया हुआ है आपकी प्रोडक्ट को। सो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई। ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से आपको बड़ी चीजें मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ मिलती है और क्या नेम है। तो यहाँ पे आपका मॉडल नंबर है, मटेरियल है, ब्रांड है, आइटम डाया है, कलर है, उसका वेट है, डायमेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट है। ठीक है, नॉन स्टिक कोटिंग है या नहीं है, डिश वॉशर सेफ है या नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ पीसेज इसमें कितने हो गए, 3 है।
ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, ये डायमेंशन है 10.5 12.5 बाई 8, ये उसका वेट आ गया। ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है वेट, क्यों? क्योंकि भाई जब हमने प्रोडक्ट को स्टोर करवाना होता है अमेजोन के पास, तो अमेजोन उस स्टोरेज कॉस्ट लेता है। तो स्टोरेज कॉस्ट जितनी ज्यादा आपकी वेट हाई होगा ना आपके प्रोडक्ट का, तो उतने ज्यादा आपके चार्जेस होते हैं। सो ये इंशाल्लाह कवर होंगे, ये अभी जेनेरिक आपको आइडिया, इससे घबराना नहीं है। चीज मैं आपको मूड नहीं था मेरा, लेकिन मैं चलो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये ओवरव्यू है। आपको ये रिपीट होंगी ना जब चीजें, तो ये हलवा है आपके लिए, ये आप देखेंगे और आपको पता चल जाना है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर है कि टी फॉल इसका नाम है, एसन। ये एक बड़ी मजेदार चीज है, ये है एसन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये हर लिस्टिंग का यूनिक है। ठीक है, और ये अमेजोन ही उस लिस्टिंग को असाइन करता है। इस इस नंबर से वो अपने पास डाटा सेव रखता है एसेंस के साथ ना, अपने पास हर चीज उसके पास सेव होती है। आपका आपने कब लिस्टिंग लगाई है, आपका कौन सा एलएलसी है, इसके ऊपर कौन सा अकाउंट है, हर चीज आपका डाटा मैनेज करने के लिए ना एसन। और ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट है। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एक तो आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, दूसरा आपको ये यहाँ यूआरएल में मिल सकता है सेम चीज। ये देखें B07H14V3TR, ये TR एंड पे आ रहा है। ठीक हो गया जनाब, तो ये आपको यूआरएल में भी मिल सकता है और यहाँ पे भी। उसके बाद ये कस्टमर रिव्यूज हैं, 4.6 हैं और 5 स्टार में दिए हुए हैं, ये रेटिंग्स हैं। अच्छा, ये आता है जी बेस्ट सेलर रैंक। ये एक बड़ी मजेदार चीज है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक का मतलब ये होता है कि आपने मॉनिटर सिस्टम देखा होगा, जब हम छोटे होते थे ना, तो मॉनिटर होता था हमारी क्लास का, तो हमेशा जब वो टॉप करता था ना अच्छे नंबर लेके, तो हाँ, वो क्लास का जो उस्ताद होता था ना, वो उसका 1 नंबर रख देता था, 30 नहीं रखता था। मतलब ये कि जो 1 नंबर वाला है ना, वो जबरदस्त बंदा है। तो इसी तरह आपने बेस्ट सेलर रैंक में आपने यही करना है कि आपने जितना बीएसआर कम होगा, उतनी प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिक रही है। ये सारा का सारा ये एक सेलर रैंक होता है, अमेजोन आपको देता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, आपकी सेल के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, हर चीज आपकी इवेल्युएट करता है। और इवेल्युएशन के बाद आपको ये नंबर असाइन करता है, ये भी अमेजोन ही करता है। तो मतलब ये है कि 382 जिसकी मतलब बीएसआर है, इट इज गुड प्रोडक्ट, और जिसका 1 लाख बीएसआर है वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लें एसन का और बीएसआर का। बीएसआर जितना कम होगा, उतना आपकी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, अच्छी सेल हो रही है। सेलर है ना, सेलर रैंक, रैंक का मतलब है दर्जा। दर्जा कितना है आपका? 1 दर्जा है तो अच्छा बंदा है ये, और लाखवां दर्जा है तो ये तो बंदा ठीक नहीं। ठीक है, सो बस ये कंसेप्ट रख लें आप ज़हन में। तो ये 300, ये अब कैटेगरीज हैं। ये एक मेन कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी है ऑमलेट पैंस। ठीक है, उसमें 1 नंबर पे है। और फिर नीचे छठा नंबर है उसका स्किल सेट, ये उसकी सब कैटेगरी है। सो ये सब कैटेगरीज यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप कैटेगरी को सर्च करेंगे, तो एक कैटेगरी के आगे यहाँ पे फर्ज करें हमने ये प्रोडक्ट सेल सर्च की है ना, तो इसकी भी आपको मल्टीपल कैटेगरीज देखने को मिलेंगी कि एक यही जैसे अब किचन है मेन कैटेगरी थी, फिर उसकी सब कैटेगरी ये वाली ऑमलेट पैंस, और फिर स्किलेट्स। ठीक है गया, तो ये बीएसआर का कंसेप्ट क्लियरिटी हो गया। फिर आपका मैन्युफैक्चरर है कि जनाब डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर, आप कहेंगे नो। ये डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल होती है कि ये कब लिस्टिंग लगी है। अब ये बंदा अक्टूबर 2018 से बैठा हुआ है, ये बड़ा पुराना सेलर है, इसलिए इतनी रेटिंग लेके बैठा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये कुछ बेसिक आपको इंफॉर्मेशन इसकी मिल गई। फिर नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपके रिव्यूज होते हैं, कस्टमर देता है। तो यहाँ पे ये जो 5 स्टार वाले हैं 79% लोगों ने दिए हैं, 4 स्टार 13% लोगों ने दिए हैं, 3 स्टार 4% लोगों ने दिए हैं, 2 स्टार 2% लोगों ने दिए हैं, और 1 स्टार 2% लोगों ने दिए हैं। तो ये रिव्यूज आप पढ़ते हैं कि इनको देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है, कोई रिटर्न तो नहीं आ रहा है, कोई अच्छी प्रोडक्ट है। सो ये आगे इंशाल्लाह स्ट्रेटेजीज देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि रिव्यूज कहाँ पे मिलते हैं हमें।
अच्छा, ये एसन भी क्लैरिटी आ गई, बीएसआर भी हो गया आपका। अब आते हैं जी बाय बॉक्स के ऊपर जी। बाय बॉक्स, बाय क्या होता है? खरीदने वाला, और बॉक्स क्या होता है? डब्बा। ठीक हो गया, खरीदने वाला डब्बा। खरीदने वाला डब्बा आप कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है ना आपको, ये एक डब्बा बना हुआ है, ये देखें, जहाँ पे ऊपर प्राइस आ रही है, नीचे आपको दिख रहा है कि आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, एक लेनी है, दो लेनी है, पांच लेनी है, यहाँ पे आप उसको बताएंगे। अच्छा, बताने के बाद आप यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट आपको यहाँ टोकरी में ले जाएगा, यहाँ पे टोकरी में ले जाके आप कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, अपना ईमेल देंगे, अपना कार्ड देंगे, स्क्रैच करेंगे, और आपकी जो प्रोडक्ट है आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। सो ये क्या कहते हैं? ये होता है बाय बॉक्स। ठीक हो गया। अब बाय बॉक्स का एक ये है कि यहाँ पे एक बाय बॉक्स आपको सारा शो हो रहा है, ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ शो हो रहा है, सारी चीजें शो हो रही हैं। अब नीचे हम क्या करते हैं, ये आप देखें, इसके नीचे कुछ और सेलर भी सेल कर रहे हैं, न्यू 3 है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने होते हैं कि ये मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो ये बंदा है ना जो टॉप पे नजर आ रहा है, और इसको अमेजोन सेल कर रहा है, amazon.com और amazon.com। लेकिन मैं नीचे आता हूँ तो ये देखता हूँ कि जी ये शिप फ्रॉम होम एंड कुक यूएसए है, सोल्ड बाय ये बंदा है, फिर ये $152 की मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ये पिक स्टोर है, ये एफबीएम कर रहा है। ठीक है, 4 रेटिंग्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी देखेंगे, लेकिन ये अमेजोन का एक ओवरव्यू था। यही मेजर अमेजोन की चीजें होती हैं, बाय बॉक्स हो गया, बीएसआर हो गया, एसन हो गया, जिनके साथ आपने प्ले करना है, आपने खेलना है। आपकी ये प्ले ग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपने यहाँ से मतलब हजारों प्रोडक्ट्स एनालाइज करनी है, चेक करनी है कि इनकी सेल कैसी जा रही है, सेल वेलोसिटी क्या है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेस करें, और आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं करता हूँ। बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अमेज़न। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अमेज़न में अभी तक हमने जो आपने हमें दिखाया है उसको हमने जो कॉपी किया वो प्रोडक्ट डिटेल पेज और लिस्टिंग का किया है। इसके जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, वो सर उसके मुतालिक आगाह कर दें। और उसके अलावा जो है बाय बॉक्स जो है इसके अंदर हमने जब ऐड टू कार्ट करके जाना है तो उसके बाद जो अमेज़न टू अमेज़न जो चीजें सेल कर रहा है, क्या हम वो चीजें अमेज़न से अदर हट के सेल कर सकते हैं उसी रेट में? अमेजोन से हट के कैसे सेल होती है भाई? मतलब कि अली बाबा पे ले जाएं या फ्लिपकार्ट पे ले जाएं, वहां से चीज उठा के अपने ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो तो कोई इशू नहीं है। नहीं, उनका कोई इशू नहीं है, वो तो एक सिनेरियो डिफरेंट हो गया ना। ड्रॉप शिपिंग का तो एक बड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, उसमें बड़ी चीजें होती हैं जो आपने देखनी पड़ती हैं, लेकिन अमेजोन ठीक है। करते हैं लोग, नो इशू। और और सर उसके अलावा होलसेल के अंदर एक जो हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, वो एक अमेजोन का अकाउंट है, एक एलएलसी है, और नेक्स्ट चीज क्या है उसके अंदर? रिसेलर सर्टिफिकेट है, रीसेलर सर्टिफिकेट्स, और सर इसके अलावा? वेबसाइट। और सर इसके अलावा? इसके अलावा दुआ चाहिए आपकी। सर वो तो हमेशा ही साथ रहेंगी। बस जब ठीक। इंसान जुड़ता है तो दुआओं के साथ ही आगे चलता है। और सर इसके अलावा नथिंग और, मैं तो क्या लेक्चर काउंट कर लिया अपना। बहुत शुक्रिया सर नाइस, ग्रेट पेपर के लिए। नाइस, नाइस। जी जनाब, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है? चलें फिर, आपको समझ आ गई है, सबको आ गई है, मुझे बता दें चैट बॉक्स में जिन जिन लोगों को समझ आ गई है। वो जिनको समझ आ गई है वो 1 प्रेस कर दें चैट बॉक्स में। अच्छा, चैट बॉक्स में असाइनमेंट आ जाएगी जनाब इंशाल्लाह। खुरम भाई, असाइनमेंट रिटर्न आएगी इंशाल्लाह, रिटर्न आपको बताएंगे। ठीक हो गया जनाब, इलियास भाई को समझ आ गया है, खुरम भाई को भी। चले मैं कोई सवाल कर लूं फिर? या चले पहला लेक्चर है। चले एनीवे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप में क्विज भी होगा, असाइनमेंट भी होगी इंशाल्लाह। मैं अभी
असाइनमेंट में आपका यही है कि आपने बायर अकाउंट क्रिएट करना है और आपने वर्चुअल असिस्टेंट के ट्रेड्स और वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं वो आपने लिखनी है, एंड ई कॉमर्स की मार्केट्स कहाँ कहाँ पे हैं वो आपने लिखनी है हैंड रिटन, ठीक है। तो ये मैं आपको रिटन में दे दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे सरमत भाई, डोंट वरी, बड़े डिटेल क्वेश्चन होंगे। बाकी है कि इंशाल्लाह अभी टाइम आपका हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह संडे को 9 से 11 बजे करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा जी, ठीक है जनाब। अल्लाह खैर करे सर। जस्ट अ सेकंड, जी जस्ट अ जी, सेकंड। जी जी बोलें। अच्छा सर, मुझे असाइनमेंट्स बता दें जो आपने अभी की हैं, ताकि वो हो सके। सैलरी मैं अकाउंट रिटर्न में क्रिएट करना है। मैंने सरमत भाई कहा है कि मैं रिटर्न में आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वर्बल जी मैं ठीक है सर। करता नहीं हूँ ना, कि कभी कोई का बंदा कह देता है कि जी मुझे समझ नहीं आई, बंदा कह देता है ठीक है, मैंने ग्रेट ये सर। करना था वो करना था, सो जी इसलिए ग्रेट जो। सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं ओके, में याद रखिएगा। जज़ाक फी अमान अल्लाह जी, फी अमान। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।